क्या सच में सूरज और ईशा की खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है? क्या सालों के इंतजार के बाद एक हुए इस प्यार को फिर से किसी नई परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? और आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से सूरज का ब्रह्मचर्य एक बार फिर उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन जाएगा? आज के एपिसोड में रिश्तों की मिठास, प्यार की तड़प, परिवार की खुशियां और आने वाले बड़े तूफान की आहट सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी में आगे जो होने वाला है वह किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक माहौल से होती है, जहां पिछले सारे दुख और परेशानियां जैसे धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आती हैं। सूरज और ईशा आखिरकार एक दूसरे के साथ हैं और दोनों के चेहरे पर वह सुकून दिखाई देता है जिसका इंतजार उन्हें वर्षों से था। परिवार के सभी लोग भी इस खुशी में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने भी इन दोनों के रिश्ते को टूटते, बिखरते और फिर से जुड़ते हुए देखा है। इसी वजह से आज हर किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। घर में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है और सभी लोग ईशा का स्वागत पूरे दिल से करते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि अब इस घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि किस्मत अभी भी इन दोनों की परीक्षा लेने के मूड में दिखाई देती है। इसी दौरान परिवार की महिलाएं मजाक मस्ती शुरू कर देती हैं। सभी लोग सूरज और ईशा को छेड़ने लगते हैं। कोई उनके प्यार का मजाक बनाता है तो कोई उनके भविष्य की बातें करने लगता है। माहौल इतना खुशनुमा हो जाता है कि हर कोई हंसता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ सूरज की नजरें बार बार सिर्फ ईशा पर ही टिकी रहती हैं। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई हो। वह बार बार ईशा को देखकर मुस्कुराता है और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करता है। वहीं ईशा भी अपने अंदर के सारे दर्द को भूलकर इस पल को जीना चाहती है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वही प्यार दिखाई देता है जिसने हर मुश्किल को पार किया है। थोड़ी देर बाद एक बेहद भावुक पल आता है जब सूरज अपनी सफलता का श्रेय ईशा को देता है। वह कहता है कि अगर ईशा ने त्याग और संघर्ष नहीं किया होता तो शायद वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। सूरज की बातें सुनकर ईशा की आंखें भर आती हैं। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब उसने हर दर्द सहकर भी सूरज का साथ नहीं छोड़ा था। आज वही मेहनत और विश्वास दोनों को इस मुकाम तक लेकर आया है। यह पल परिवार के बाकी सदस्यों को भी भावुक कर देता है। हर कोई महसूस करता है कि सच्चा प्यार चाहे जितनी भी परीक्षाओं से गुजरे, आखिरकार जीत उसी की होती है। लेकिन तभी कहानी में रोमांस का रंग और गहरा होने लगता है। सूरज और ईशा अकेले में कुछ पल बिताने की कोशिश करते हैं। सूरज के दिल में वर्षों से छुपी भावनाएं बाहर आने लगती हैं। वह ईशा से कहता है कि अब वह उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा। वहीं ईशा भी कहती है कि अब वह एक पल की दूरी भी सहन नहीं कर सकती। दोनों के बीच का यह भावनात्मक संवाद दर्शकों के दिल को छू लेने वाला होता है। ऐसा लगने लगता है कि अब इन दोनों की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेने वाली होती है। घर के कुछ सदस्य मजाक मजाक में सूरज के ब्रह्मचर्य को लेकर बातें करने लगते हैं। सभी लोग उसे छेड़ते हैं और कहते हैं कि अब तो उसका ब्रह्मचर्य टूटना तय है। यह सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। सूरज भी शर्माता हुआ नजर आता है, जबकि ईशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है। देखने वालों को लगता है कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है और आने वाले दिन सिर्फ खुशियों से भरे होंगे। लेकिन तभी परिवार की सबसे बड़ी सदस्य एक ऐसा फैसला सुना देती हैं जिसे सुनकर सूरज के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर जाता है। वह सभी को बताती हैं कि सूरज और ईशा अभी एक साथ नहीं रह सकते। यह बात सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। सबसे ज्यादा झटका सूरज को लगता है। वह समझ ही नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जब वह इसका कारण पूछता है तो परिवार की बड़ी सदस्य बताती हैं कि इन दोनों की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और अब एक नई शुरुआत करने से पहले कुलदेवी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। जब तक कुलदेवी की पूजा नहीं हो जाती तब तक दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होगा। यह फैसला सुनते ही सूरज का चेहरा उतर जाता है। जिस खुशी का वह इतने सालों से इंतजार कर रहा था, वह अचानक उससे दूर जाती हुई दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ परिवार के बाकी सदस्य उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। कोई उसे समझाता है तो कोई उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता है। लेकिन सूरज के लिए यह मजाक नहीं बल्कि बहुत बड़ी परीक्षा बन जाती है। आखिर इतने लंबे संघर्ष के बाद जब उसे अपनी ईशा मिली है तो अब उससे दूर कैसे रह सकता है। इसी बीच एक और फैसला लिया जाता है कि ईशा कुछ दिनों के लिए परिवार की
महिलाओं के साथ दूसरे घर में रहेगी जबकि सूरज यहीं रहेगा। ये सुनते ही सूरज पूरी तरह परेशान हो जाता है। वह बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह यह फैसला बदल जाए, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उधर ईशा भी सूरज से दूर जाने के विचार से दुखी दिखाई देती है, लेकिन परिवार की परंपरा और बड़ों की बात के आगे दोनों मजबूर हो जाते हैं। अब कहानी यहाँ से और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि पहली बार प्यार पाने के बाद सूरज को उससे दूर रहने की सजा मिलने वाली है। लेकिन क्या सूरज सच में 2 दिन तक ईशा से दूर रह पाएगा? क्या दोनों सिर्फ इंतजार करेंगे या फिर कोई नया तरीका निकालेंगे एक दूसरे से मिलने का? और सबसे बड़ी बात, क्या कुलदेवी की पूजा के दौरान कोई नया खतरा इन दोनों की खुशियों के सामने आने वाला है? कहानी का असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। कहानी आगे बढ़ती है और अब शुरू होता है सूरज और ईशा के लिए सबसे मुश्किल दौर। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि कुछ घंटों की दूरी भी उन्हें सालों जैसी लगने लगती है, लेकिन परिवार के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती। ईशा महिलाओं के साथ मोहल्ले वाले घर जाने की तैयारी करने लगती है, जबकि सूरज बार बार उसे रोकने का बहाना ढूंढता है। कभी वह ऑफिस की फाइलों का जिक्र करता है तो कभी किसी जरूरी काम का, लेकिन घर के सभी लोग उसकी चालाकी समझ जाते हैं। हर कोई उसकी खिंचाई करने में लगा होता है और यही बात पूरे माहौल को हल्का फुल्का भी बना देती है। मगर सूरज के दिल में जो बेचैनी है वह किसी से छिप नहीं पाती। जब ईशा जाने लगती है तो दोनों की आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती अलग कर रहा हो। सूरज बार बार ईशा को देखता है और सोचता है कि आखिर 2 दिन कैसे कटेंगे। दूसरी तरफ ईशा भी यही सोच रही होती है कि इतने सालों की जुदाई के बाद जब वह सूरज के पास आई है तो फिर किस्मत उन्हें अलग करने पर क्यों तुली हुई है। लेकिन दोनों अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते और मुस्कुराने की कोशिश करते हैं ताकि परिवार के बाकी लोग परेशान ना हों। ईशा के जाते ही घर का माहौल सूरज को सूना सूना लगने लगता है। जिस घर में कुछ समय पहले खुशियों की गूंज थी, वही घर अब उसे खाली महसूस होने लगता है। वह हर जगह ईशा को ढूंढता है, कभी उसकी यादों में खो जाता है तो कभी उसके साथ बिताए गए पलों को याद करने लगता है। परिवार के सदस्य उसकी हालत देखकर मजे लेते हैं और कहते हैं कि अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन सूरज के लिए ये 2 दिन किसी परीक्षा से कम नहीं होते। उधर मोहल्ले वाले घर में भी ईशा की हालत कुछ अलग नहीं होती। वह सभी के साथ बैठी जरूर होती है, लेकिन उसका मन बार बार सूरज के पास चला जाता है। परिवार की महिलाएं पुरानी बातें करती हैं, हंसी मजाक करती हैं और माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ईशा की आंखों में छुपी बेचैनी कोई नहीं समझ पाता। वह बाहर से सामान्य दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर सूरज को याद कर रही होती है। उसे लगने लगता है कि शायद सच्चे प्यार की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि दूरी भी इंसान को बेचैन कर देती है। इसी बीच कहानी में एक मजेदार लेकिन रोमांटिक मोड़ आता है। रात होते ही सूरज अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। तभी अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। पहले तो वह समझ नहीं पाता कि आखिर यह क्या है, लेकिन कुछ ही देर में उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दरअसल वह रोशनी कोई और नहीं बल्कि ईशा का इशारा होती है। दोनों दूर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह पल दिखाता है कि सच्चे प्यार को कोई दूरी नहीं रोक सकती। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते हैं और उनके चेहरे पर फिर से खुशी लौट आती है। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहां खतरे भी धीरे धीरे अपना रास्ता बना रहे होते हैं। परिवार के बाकी लोग अभी इन छोटे छोटे रोमांटिक पलों का आनंद ले रहे होते हैं, मगर कहानी की परतों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आने वाले समय में बड़ा तूफान ला सकता है। कुछ लोगों को यह खुशी रास नहीं आ रही होती। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। यही बात आगे की कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है। दूसरी तरफ परिवार गांव जाने की तैयारियां शुरू कर देता है। कुलदेवी की पूजा अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सभी लोग मानते हैं कि इस पूजा के बाद सूरज और ईशा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उन्हें नया आशीर्वाद मिलेगा और उनके रिश्ते की हर बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दर्शक भी जानते हैं कि टीवी की दुनिया में कोई भी खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब भी सब कुछ ठीक दिखाई देता है, तभी कोई नया संकट सामने आ जाता है। तैयारियों के दौरान परिवार में हंसी मजाक का सिलसिला जारी रहता है। हर कोई सूरज को चिढ़ाता है और उसकी बेचैनी का मजा लेता है। कोई कहता है कि अब असली ब्रह्मचारी की परीक्षा शुरू हुई है, तो कोई कहता है कि सूरज अब 2 दिन भी इंतजार नहीं कर पा रहा।
इन बातों को सुनकर सभी हंस पड़ते हैं, लेकिन सूरज के चेहरे पर मजबूर मुस्कान दिखाई देती है। वह जानता है कि अभी उसे अपने दिल पर काबू रखना होगा। उधर ईशा भी गांव जाने को लेकर उत्साहित है, क्योंकि उसे लगता है कि कुलदेवी की पूजा के बाद उनकी जिंदगी में नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर भी है। पता नहीं क्यों उसे बार बार महसूस होता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। कई बार इंसान का दिल उन खतरों को पहले महसूस कर लेता है जिन्हें आंखें नहीं देख पाती। ईशा के मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। और फिर एपिसोड के आखिरी पलों में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो आने वाले एपिसोड्स के लिए बड़ा सस्पेंस छोड़ जाता है। जहां एक तरफ सूरज और ईशा अपने भविष्य के सपने देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किस्मत उनके लिए कोई नई चुनौती तैयार करती हुई दिखाई देती है। कुलदेवी की पूजा, गांव की यात्रा, परिवार की खुशियां और कुछ अनजाने चेहरे, ये सभी चीजें मिलकर आने वाले तूफान की तरफ इशारा करने लगती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुलदेवी की पूजा सचमुच सूरज और ईशा की जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म कर देगी, या फिर गांव पहुंचने के बाद कोई ऐसा राज सामने आएगा जो उनकी खुशियों को फिर से खतरे में डाल देगा? क्या सूरज अपने प्यार को सुरक्षित रख पाएगा, और क्या ईशा के मन में उठ रहा डर सच साबित होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां प्यार, परिवार, भावनाएं और सस्पेंस एक बार फिर दर्शकों को बांधे रखने वाले हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किसी को लग रहा है कि सूरज और ईशा की जिंदगी में आखिरकार खुशियों का सूरज निकल आया है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है, तभी किस्मत उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठी होती है। यही वजह है कि गांव जाने की तैयारियों के बीच भी एक अनजाना डर धीरे धीरे कहानी में जगह बनाता हुआ दिखाई देता है। अगली सुबह परिवार के सभी सदस्य गांव जाने की तैयारियों में व्यस्त नजर आते हैं। घर में काफी हलचल होती है। कोई सामान पैक कर रहा होता है तो कोई यात्रा की व्यवस्था देख रहा होता है। सभी लोग खुश हैं क्योंकि यह यात्रा सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि सूरज और ईशा के नए जीवन की शुरुआत मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सूरज का ध्यान कहीं और ही होता है। उसकी नजरें सिर्फ ईशा को तलाश रही होती हैं। इतने कम समय की दूरी ने ही उसे बेचैन कर दिया है। वह बार बार सोचता है कि आखिर कब यह पूजा पूरी होगी और कब वह बिना किसी रोक टोक के ईशा के साथ अपना समय बिता पाएगा। दूसरी तरफ ईशा भी अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही होती है। वह खुद को बार बार यही याद दिलाती है कि यह दूरी सिर्फ कुछ दिनों की है और इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन उसके दिल में जो घबराहट है वह खत्म होने का नाम नहीं लेती। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। कई बार वह खुद से सवाल करती है कि आखिर उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, लेकिन इसका जवाब उसके पास भी नहीं होता। इसी बीच परिवार गांव पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहता है। ताई माँ, काव्या और परिवार के बाकी सदस्य माहौल को हल्का बनाए रखते हैं, लेकिन कहानी के अंदर एक नया रहस्य जन्म ले चुका होता है। जैसे जैसे सभी लोग गांव के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे कुछ अनजान निगाहें उन पर नजर रखने लगती हैं। अभी तक किसी को इसका अंदाजा नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में यही निगाहें एक बड़े खतरे की वजह बनने वाली हैं। गांव पहुंचने के बाद सभी लोग कुलदेवी मंदिर जाने की तैयारी करते हैं। गांव का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। चारों तरफ शांति, भक्ति और परंपरा का माहौल दिखाई देता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस मंदिर का आशीर्वाद हमेशा से उनके परिवार की रक्षा करता आया है। यही वजह है कि हर शुभ कार्य से पहले यहाँ पूजा करना जरूरी माना जाता है। सूरज और ईशा भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी करते हैं। दोनों के मन में एक ही इच्छा होती है कि अब उनकी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा संकेत मिलता है जो दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा देता है। मंदिर के बाहर खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति दूर से सूरज और ईशा को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही होती हैं कि वह इस परिवार के बारे में बहुत कुछ जानता है। आखिर वह कौन है, उसका इस परिवार से क्या संबंध है, और वह अचानक यहाँ क्यों दिखाई दिया? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं होते। पूजा शुरू होती है और पूरा परिवार भगवान से आशीर्वाद मांगता है। सूरज और ईशा एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। यह पल उनके लिए बेहद खास होता है, क्योंकि उन्होंने इस दिन का सपना बहुत लंबे समय से देखा था। लेकिन जैसे ही पूजा अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। मंदिर में रखा एक शुभ दीपक अचानक बुझ जाता है। वहां मौजूद कई लोग इसे सामान्य घटना मानते हैं,
लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग इसे अच्छा संकेत नहीं मानते। उनकी बातें सुनकर ईशा की चिंता और बढ़ जाती है। इधर वही रहस्यमयी व्यक्ति अब भी दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो। दर्शकों के मन में भी यह सवाल उठने लगता है कि आखिर यह आदमी कौन है और उसका मकसद क्या है। क्या उसका संबंध सूरज के पुराने दुश्मनों से है, या फिर वह कोई ऐसा सच जानता है जो अभी तक सबकी नजरों से छिपा हुआ है। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार राहत की सांस लेता है। सभी लोग मानते हैं कि अब हर परेशानी खत्म हो चुकी है। ताई माँ भी घोषणा करती हैं कि अब सूरज और ईशा को कोई अलग नहीं रख सकता। यह सुनते ही सूरज के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी परीक्षा खत्म हो गई है। वहीं ईशा भी मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल का डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। और फिर एपिसोड के अंतिम हिस्से में एक ऐसा सस्पेंस पैदा होता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। रात के अंधेरे में वही रहस्यमयी व्यक्ति किसी अज्ञात इंसान से मिलते हुए दिखाई देता है। वह कहता है कि सूरज और ईशा की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगी। यह सुनते ही दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा हो जाते हैं। आखिर वह कौन है? वह किससे बात कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, वह सूरज और ईशा के खिलाफ क्या योजना बना रहा है? क्या कुलदेवी का आशीर्वाद इस नए खतरे से उनकी रक्षा कर पाएगा? क्या परिवार पर फिर कोई बड़ा संकट आने वाला है, या फिर यह रहस्यमयी शख्स सिर्फ डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलने वाले हैं, जहां सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा होने वाला है और सूरज ईशा की खुशियों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। कहानी अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ सूरज और ईशा को लग रहा है कि उनकी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नया खतरा धीरे धीरे उनके करीब आता जा रहा है। कुलदेवी की पूजा पूरी हो चुकी है और पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। सभी लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि अब सूरज और ईशा का रिश्ता हर बाधा से मुक्त हो चुका है। लेकिन शायद किसी को भी अंदाजा नहीं है कि किस्मत ने अभी अपना आखिरी खेल खेलना बाकी रखा है। रात का समय होता है। गांव का माहौल शांत दिखाई देता है। परिवार के सभी सदस्य दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहे होते हैं, लेकिन सूरज की आंखों में नींद नहीं होती। इतने दिनों की जुदाई और फिर लगातार परिवार के बीच रहने की वजह से उसे ईशा से खुलकर बात करने का मौका ही नहीं मिला था। अब जबकि सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि वह कुछ पल अकेले ईशा के साथ बिताए। दूसरी तरफ ईशा भी अपने मन की बात सूरज से कहना चाहती है। दोनों के दिलों में एक जैसी भावनाएं चल रही होती हैं। इसी दौरान सूरज चुपके से ईशा से मिलने पहुंचता है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए जैसे समय ही रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर खुशी भी होती है और राहत भी। सूरज कहता है कि उसने इतने सालों तक सिर्फ इसी दिन का इंतजार किया था। ईशा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि अब शायद उनकी जिंदगी में कभी कोई दूरी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही दोनों भविष्य के सपने देखने लगते हैं, उसी समय कहानी में एक नया साया प्रवेश कर जाता है। दूर अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा होता है। वह रहस्यमयी व्यक्ति एक बार फिर सामने आता है। इस बार उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी बड़े कदम की तैयारी कर चुका है। वह धीरे धीरे अपने छिपे हुए इरादों को अंजाम देने की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य उसकी मौजूदगी से अनजान होता है। अगले दिन गांव में एक विशेष समारोह की तैयारी शुरू होती है। परिवार के सभी लोग उसमें भाग लेने वाले होते हैं। माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा बन जाता है। बच्चे खेल रहे होते हैं, महिलाएं तैयारियों में लगी होती हैं और पुरुष मेहमानों का स्वागत कर रहे होते हैं। हर तरफ खुशियों का वातावरण दिखाई देता है। लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ छोटी छोटी घटनाएं होने लगती हैं जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा करती हैं। सबसे पहले ईशा का पायल अचानक कहीं खो जाता है। ये वही पायल होती है जिसे उसने सूरज को एक खास निशानी के रूप में दिया था। पहले तो सभी लोग इसे एक साधारण घटना समझते हैं, लेकिन ईशा के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे लगता है जैसे यह किसी अनहोनी का संकेत हो। सूरज उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन उसके अपने मन में भी कहीं ना कहीं चिंता पैदा होने लगती है। उधर रहस्यमयी व्यक्ति अपने किसी साथी से मिलता है। दोनों के बीच बहुत धीमी आवाज में बातचीत होती है। उनके शब्द पूरी तरह सुनाई नहीं देते, लेकिन इतना जरूर साफ हो जाता है कि उनका निशाना सूरज और उसका परिवार है।
वे किसी ऐसी योजना की बात कर रहे होते हैं जो पूरे परिवार की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। यह दृश्य कहानी में सस्पेंस को और ज्यादा गहरा बना देता है। इसी बीच काव्या को भी कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वह कई बार उस रहस्यमयी व्यक्ति की झलक देखती है, लेकिन हर बार वह उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। काव्या यह बात परिवार को बताने की कोशिश करती है, मगर कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। सभी लोग समझते हैं कि शायद वह किसी गलतफहमी का शिकार हो रही है, लेकिन दर्शक जानते हैं कि मामला उतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। शाम होते होते गांव में अचानक मौसम बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। गांव के बुजुर्ग इसे सामान्य मौसम परिवर्तन नहीं मानते। वे कहते हैं कि कई बार प्रकृति भी आने वाली घटनाओं का संकेत देती है। उनकी बातें सुनकर ईशा का डर और बढ़ जाता है। उसे बार बार वही रहस्यमयी एहसास होने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। दूसरी तरफ सूरज पूरी कोशिश करता है कि परिवार के सामने मजबूत बना रहे। वह किसी को अपनी चिंता नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी महसूस कर रहा होता है कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। उसे बार बार लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, मगर जब भी वह आसपास देखता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर एपिसोड के अंतिम पलों में सबसे बड़ा झटका सामने आता है। रात के अंधेरे में परिवार के एक सदस्य को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है।